दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल आवासीय विद्यालय योजना के अपडेट के बारे में, यानी कि अटल आवासीय विद्यालय योजना में क्या अपडेट आया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अटल आवासीय विद्यालय योजना के बारे में क्या क्या नई बातें बताई हुई हैं उसको भी सुनवाएंगे। लेकिन इसके पहले हम अटल आवासीय विद्यालय योजना के बारे में कुछ जानकारी दे दें, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं और ये विद्यालय उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में खोले गए हैं और इन विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों के बच्चों का एडमिशन होगा। और जो बच्चे इस विद्यालय में एडमिशन लेंगे उनको कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की पढ़ाई निःशुल्क होगी, यानी कि इन विद्यालयों में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको किसी भी तरह का कोई भी खर्चा नहीं होगा। इसके साथ ही इन विद्यालयों में कक्षा 6 से एडमिशन दिया जाएगा, यानी इन विद्यालयों में कक्षा 6 से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी और इस वर्ष 2023 से एडमिशन होने शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या बातें कही हैं उनको सुन लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें बताई हुई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनमें एडमिशन किस तरह से होंगे और एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना होगा। पहले मुख्यमंत्री जी की सारी बातें सुन लेते हैं, उसके बाद हम एडमिशन लेने की प्रक्रिया पर बात करेंगे। जो दबे कुचले वंचित और निराश्रित बालक और बालिकाएं हैं, उनके लिए भी प्रदेश के पहले चरण में 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण का कार्य हमारा युद्ध स्तर पर चल रहा है और नए सत्र में इन सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में अत्याधुनिक शिक्षा के लिए हम लोग रजिस्टर्ड श्रमिकों, कोविड कालखंड के दौरान निराश्रित हुए बच्चों और अन्य निराश्रित बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था वहां हम सारी व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं। परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अटल आवासीय विद्यालय की परिकल्पना साकार हो रही है। श्रमिकों के बच्चे अब क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ेंगे, अपना भविष्य संवारेंगे, साथ ही देश प्रदेश के विकास में योगदान देंगे। एक शहर से अन्य शहरों का रुख करने वाले श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा अब प्रभावित नहीं होगी। अब इन बच्चों का स्कूल जाना नहीं छूटेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन होता है और शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार कर्मयोगी सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सौगात दी है। इन बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी स्वयं उठाई है। जो श्रमिक खाना बदोश की तरह घूमता है, आज लखनऊ में है, अगले दिन अयोध्या में, चौथे महीने वहां से गोरखपुर चला गया, फिर 8वें महीने काशी चला गया। काम कर रहे हैं, काम पूरा हुआ, फिर वो अगले यात्रा पे निकल पड़ता था और उसके कारण उसके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। अब सरकार ने तय किया है कि ये निर्माण का कार्य करेंगे और बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने का कार्य सरकार करेगी। अटल आवासीय विद्यालय पूरे प्रदेश के अंदर सीले स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी 18 मंडलों में स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। प्रवेश की पारदर्शी व्यवस्था में ऐसे बच्चे भी शामिल किए जाएंगे जिनके माता पिता या अभिभावक नहीं हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ ही हॉस्टल, भोजन एवं प्रशिक्षण से श्रमिकों के बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। इन विद्यालयों में 1 करोड़ निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शारीरिक और तकनीक शिक्षा मिलेगी। नई शिक्षा नीति का समावेश एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता को प्राथमिकता पर पाठ्य सामग्री में शामिल किया गया है। सुशासन का उदाहरण यह विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के सपनों को नई उड़ान देंगे। यह बच्चे संस्कारवान व ऊर्जावान बनेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुना। उन्होंने अटल आवासीय विद्यालय के बारे में बहुत सी बातें बताई। अब हम आगे बात करते हैं कि अटल आवासीय विद्यालय में एडमिशन कब से होंगे और एडमिशन होने की क्या प्रक्रिया है। अटल आवासीय विद्यालय में एडमिशन 2023-2024 सत्र में होने थे,
लेकिन अभी तक एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन आगे उम्मीद है कि जुलाई 2023 से विद्यालय शुरू हो जाएंगे और कक्षाएं लगना चालू हो जाएंगी और इसके लिए मई या जून में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जो लोग अपने बच्चों का इन विद्यालयों में एडमिशन कराना चाहते हैं वो लोग श्रम विभाग जा कर के इस विषय की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।